मंच पे विराजमान सीबीओ साहब, भाई कुलदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई शास्त्री जी, अमरचंद जी, मंडल के पूर्व सरपंच साहिबान, हमारे नागड़ के सरपंच साहब त्रिपाठी जी और सभी गांव के मेरे आदरणीय पितातुल पंच पटेल, बेटा बैठ जाओ, मेरे गुरुजन, विद्यालय के समस्त स्टाफ, सामने विराजमान नन्हे मुन्ने सभी बच्चे, कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा पूरे स्टाफ को कि आपने बहुत शानदार कार्यक्रम रखा और मुझे दूसरी बार विधायक बनने के बाद दूसरी बार इस विद्यालय में अवसर मिला आने का। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि 48 घंटे में मैं दूसरी बार आपके विद्यालय आया हूँ और निश्चित रूप से मैं हमेशा आपके बीच में आता रहूंगा, क्योंकि मैंने विजय संकल्प जो कैंप था उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से लेकर थोड़ा सी आपसे चर्चा की थी और आज उसकी प्रस्तुति देके आपने कर दिखाया कि निश्चित रूप से सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन हमको उसको किस उपयोगिता के साथ उसको देखना है। क्योंकि अपन कई बार घर में देखते हैं बच्चा रो रहा है, अपन सोचते हैं मोबाइल दे दो उसको चुप हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं देखते कि बच्चे को अगर वो मोबाइल हम देंगे तो उसमें कितना समय वेस्ट होगा। इन चीजों को हम नहीं देखते, लेकिन जब से इस देश के अंदर कोरोना आया है तब से ये सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हुई है। वैसे भी सोशल शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है, आपने इसमें अगर बच्चों को पढ़ा लिखा के कुछ लायक बना दिया तो जीवन भर गुरुजनों का नाम रहता है, जीवन भर उनको याद किया जाता है। क्योंकि मेरी उसमें गुरु से बड़ा कोई नहीं है। अगर गुरुओं का सम्मान हुआ और गुरु ने आशीर्वाद दे दिया तो जीवन में उस रास्ते में किसी को रोक नहीं सकता, क्योंकि गुरुओं का सम्मान और गुरुओं का आशीर्वाद बहुत ऊंचाई पर आदमी को पहुंचाता है। हम भी छोटे छोटे थे जब, मैं तो बहुत सम्मान, मैं तो शुरू से सम्मान किया मेरे जीवन में। मैं जब प्रधान हुआ करता था तब मैं पूरे क्षेत्र में घूमता रहता था और गुरुजनों के साथ बैठकर हम हर महीने 2 महीने में बड़ी बड़ी बोट किए करते थे, एक साथ भोजन करते थे, एक साथ खाना खाया करते थे। लेकिन ये परंपरा बीच में छूट गई थी, इस परंपरा को हम वापस चालू करेंगे ताकि हमारा प्यार भाईचारा और अच्छे से बना रहे। भाइयों, अभी आप सबके आशीर्वाद से ये जनता जनार्दन ने, कोट के जनता जनार्दन ने, महुआ क्षेत्र के प्रत्येक समाज के व्यक्ति ने मेरे को आशीर्वाद देकर राजस्थान की विधानसभा में मेरे को भेजा है और मेरी जिम्मेदारी है कि 5 वर्ष तक आपकी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से आपकी सेवा कर सकूं। क्योंकि राजनीति में छल कपट बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे अंदर छल कपट नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा सरल स्वभाव का व्यक्ति हूँ। चाहे जयपुर में पूरा जीवन मैंने वहीं पढ़ा है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में मेरी पैदाइश है। मैं 5वीं क्लास तक महुआ टीकाराम पाली वाले स्कूल में पढ़ा। डॉक्टर साहब जब 85 में MLA बने तो मेरे को जयपुर लेके चले गए। उसके बाद मेरी पूरी एजुकेशन जयपुर में रही है, लेकिन मैं कभी अपने महुआ को, अपने गांव को कभी नहीं भूला। और मुझे खुशी की बात यह है कि मेरी धर्मपत्नी भी शिक्षा जगत से ही है, वो भी वहाँ 12वीं क्लास की अध्यापिका है अपने जयपुर के अंदर। और इसलिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं शिक्षकों के बीच में लगातार 3 दिन से उनके बीच में हूँ और इनसे बहुत मार्गदर्शन मुझे मिलता है। साथ ही आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप तो पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें। जिस प्रकार की भावना पिछले 5 वर्षों में या चुनाव से पहले हमारे प्रति धारणा पैदा की गई थी कि राज बदल जाएगा तो अधिकारी को बदल देंगे, अधिकारी बदलने से सिस्टम नहीं बदलता। अधिकारी सब सरकार के साथ काम करते हैं, सरकार के सिस्टम से काम करते हैं, सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए ऐसी कोई दिमाग में कोई बात नहीं रखनी है। आप तो अच्छा काम करो, आप जितना
काम करोगे उतना ही आपको पुरस्कृत किया जाएगा। ये मेरी आपकी जिम्मेदारी है। इसी प्रकार की द्वेष भावना राजनीति में हमने जीवन में कभी नहीं की, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया है और सबके सहयोग से मैं राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा हूं। मैंने जो तय किया है, मेरे को वोट दिया है वो मेरा है, नहीं दिया वो भी मेरा है। महुआ की 2 लाख पब्लिक, 2,20,000 जो जनता है वो मेरी है। मैं समान रूप से उनका आदर सद्भाव करूंगा, उनका काम करूंगा। मेरे में किसी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो निश्चिंत होंगे, जितने भी गांव के भाई यहाँ बैठे हैं, अभी थोड़ा समय लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि 5-6 साल में जो गंदगी यहाँ पैदा हुई थी महुआ में, उसको खत्म करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा पूर्ण ईमानदारी के साथ, और हम सब मिलकर, सारे नेता मिलकर और सारे हमारे ब्लॉक के अधिकारी मिलकर आपको एक अच्छा सुशासन देने का काम करेंगे, अच्छी शिक्षा देने का काम करेंगे, अच्छा विकास देने का काम करेंगे, और क्षेत्र के अंदर जो भ्रष्टाचार था उसको पूरी तरह खत्म करेंगे। ईमानदारी से हर व्यक्ति को काम करना पड़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। इन सभी बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा, मेरे भी 2 बेटियां हैं, मेरे भी भगवान ने 2 बेटी दी है। एक 12th में पढ़ती है और एक 5th में पढ़ती है, मीर्जा मोदी स्कूल में पढ़ती है। तो मेरे को तो बहुत सारे कहते हैं कई बार सब बेटी नहीं है, मेरी बेटी से बड़ी इस धरती पे कोई नहीं है। अगर बाप को कहीं बुखार भी आ गया तो बेटी 200 किलोमीटर से रोती रोती बाप से मिलने आएगी, और बेटा फोन से पूछ लेगा पड़ोसी को कि पिताजी का क्या स्थिति है। इसलिए बेटियों के भाग्य से और आपके आशीर्वाद से, एक बेटी के भाग्य से प्रधान बना था, दूसरी बेटी के भाग्य से मैं MLA बनाऊं, आप सबके आशीर्वाद से। इसलिए बेटी से बड़ा कोई धन हो नहीं सकता इस धरती पर। मैं तो बहुत ही सदा बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं तो बेटियों से यही कहना चाहूंगा, आप नाम रोशन करें, क्योंकि नेहरू परिवार में भी इंदिरा गांधी अकेली बेटी थी, कोई बेटा नहीं था, लेकिन उन्होंने देश और विदेश में अपना नाम रोशन किया। इसलिए लक्ष्मीबाई, बहुत सारी ऐसी अपनी देवियां हुई जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। आप अच्छे से पढ़े, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और गुरुओं का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े, ताकि आप अपने कोट का, महुआ का, दौसा का, राजस्थान का नाम रोशन कर सके। मैं पुनः सभी गुरुजनों से यही कहना चाहूंगा, आपने बहुत शानदार जानदार कार्यक्रम रखा, और मैं पुनः दोबारा भी आपके बीच में आता रहूंगा। मैं पहले भी आया था, पानी की बड़ी समस्या विद्यालय के अंदर, तो 2-3-4 दिन के अंदर ही आपके यहाँ बोर कटना चालू हो जाएगा पानी के लिए। साथ ही एक कक्षा कक्ष के लिए भी आपने अधूरी छत बता रहे थे, पर अधूरी छत है, उसका भी निर्माण अपन जल्दी चालू कर देंगे। मेरी AM साहब से बात होगी, सरपंच साहब से बात होगी है। और मेरा एक संकल्प है, मैं चुनाव से पहले मैंने तय किया था कि बच्चों के भविष्य के लिए एक लाइब्रेरी बनाने का काम पूरे विधानसभा क्षेत्र के पूरे स्कूलों में मैं करूंगा। इसलिए इस मंच के माध्यम से इस विद्यालय में भी मैं एक लाइब्रेरी बनाने की घोषणा कर रहा हूं। जो मार्च में जो मेरा कोटा चालू होगा, सबसे पहले मैं मार्च में मेरे कोटे से आपके यहाँ पर स्वीकृति करके उस काम को चालू कराऊंगा। और लाइब्रेरी भी ऐसी वैसी नहीं होगी, आपको AC में बैठ के आपको पढ़ाई करोगे, आपको बढ़िया एयर कंडीशन लाइब्रेरी बना के दूंगा, और उसके अंदर 1-1.5 लाख रुपए की किताबें भी रखने का काम करेंगे। सब्जेक्ट के अलावा अन्य सारी किताबें होंगी, ताकि आप उनको पढ़े और आपके अंदर अच्छे संस्कार पैदा हो। मैं पुनः सभी मंचासीन का और विद्यालय परिवार का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने इस कार्यक्रम बुलाया, जोरदार सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।